बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी जो सबकी फेवरेट होती है। मोस्टली बच्चे बड़े बुज़ुर्ग सब इसको बहुत ही मज़े से खाते हैं। तो आज की रेसिपी है चिकन पुलाव की। चिकन पुलाव बहुत ही मज़ेदार सा और सिंपल सा मैं आज आपको बनाने के सिखाने जा रही हूँ। ये बहुत ही सिंपल सा होगा, इसमें कुछ ख़ास चीज़ें नहीं होंगी, सिर्फ़ आपके किचन में मौजूद चीज़ों से ही ये चिकन पुलाव बनेगा। बहुत ही मज़ेदार सा ये होता है। तो देसी स्टाइल में आपको सिखाऊंगी कि देसी स्टाइल में चिकन पुलाव कैसे बनाते हैं। तो आपने मेरी वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना और इसको फुल वॉच करना ताकि आप इसका स्टेप बाय स्टेप देखें कि ये किस तरह से बनाई जाए। दिस इज़ दुरा नजब एंड दुरा शहवाज। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दुरा सिस्टर्स कुकिंग। जैसा कि आप जानते हैं, आवर चैनल इज़ बेसिकली बेस्ड ऑन कुकिंग एंड बेकिंग। हमें बहुत खुशी हुई कि आप हमारी रेसिपीज़ को पसंद कर रहे हैं और अच्छा फीडबैक दे रहे हैं। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि हमारी आने वाली हर न्यू वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाए। सो लेट्स मूव ऑन टू आवर रेसिपी। जी, तो सबसे पहले हम इसकी यखनी के लिए मैं इंग्रेडिएंट्स आपको बता दूं। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा पानी ले लिया है और यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया है 1 अदद अनियन, 7 से 8 जवे मैंने इसमें गार्लिक के ऐड कर दिए हैं। उसके अलावा मैंने इसमें ऐड कर दिया है अदरक का एक टुकड़ा। साथ ही इसमें मैं ऐड कर रही हूँ सौंफ इसमें मैं ऐड करूँगी 2 टेबलस्पून इसमें मैंने ऐड किया सौंफ, इससे बहुत इसका अच्छा टेस्ट आता है। उसके बाद इसमें मैं डालूँगी सूखा धनिया 2 टेबलस्पून, वो भी इसमें ऐड कर दूँगी। ये सब चीज़ें आप एक पोटली बना के भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको इसी तरह से ऐड करूँगी। उसके बाद इसमें ऐड करेंगे गरम मसाला, जिसमें आ जाएगी दालचीनी 1 स्टिक। उसके बाद इसमें आ जाएगा ज़ीरा 1 टेबलस्पून, काली मिर्चें, बड़ी इलायची, तेज़पात और इसके अलावा इसमें आ जाएगा बादियान का फूल। तो अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ ग्रीन इलायची यानी छोटी इलायची 2 अदद, नमक 1 टेबलस्पून। बहुत ही मज़ेदार से यखनी तो बहुत ही खुशबू इसकी वजह से आती है जब हम इसमें ऐड कर रहे हैं मसाले। तो अब इसमें मैं ऐड कर दूँगी चिकन मैंने लिया है 1 kg। तो मैंने यहाँ पर चिकन की जो बोटियाँ थी वो मैंने थोड़ी बड़ी बड़ी इसमें ऐड की हैं, आप छोटी भी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो इसका मैं बनाऊँगी चिकन की यखनी, इसमें अच्छे से इसको बना लेंगे, इसको थोड़ा सा अच्छे से पका लेंगे। जी, तो ये आप देख सकते हैं कि ये अच्छे से पक रही है, या आप इसको देखें क्योंकि इस तरह से हमने इसको पकाना ताकि हमारा जो चिकन है वो भी अच्छे से कुक हो जाए यानी गल जाए और अच्छी से इसकी यखनी बन जाए। इसका हमने बस स्टॉक बनाना है। आप देख सकते हैं कि जितने मसाले जाते हैं वो सारे नीचे जाके बैठ गए, हमने ऊपर से सिर्फ इसकी यखनी उतारनी है। तो अब मैंने यहाँ पे ले लिया है अलग से एक बड़ा सा देगचा ले लिया है, उसमें मैं ऐड कर रही हूँ ऑयल 1.5 कप इसमें मैंने ऐड किया है ऑयल। उसके अलावा इसमें ऐड कर रही हूँ प्याज बारीक कटे हुए 1 अदद, मीडियम साइज़ का मैंने ऐड किया इसमें। इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे, इसको ज़्यादा फ्राई भी नहीं करेंगे क्योंकि अगर जो प्याज है वो ज़्यादा ब्राउन हो जाए तो जो चावल होते हैं वो उनका कलर डार्क हो जाता है, और अगर हल्का इसको गोल्डन फ्राई करें तो चावलों का कलर ज़्यादा डार्क नहीं होता, वाइट रहते हैं। जी, तो अब जो मैंने इसमें चिकन ऐड किया था वो मैंने इसके अंदर से निकाल लिया था। बॉइल्ड चिकन जो हो गया था वो यखनी अलग कर ली थी, तो चिकन इसमें मैंने ऐड कर दिया। इसको थोड़ा सा 2 से 3 मिनट के लिए बस को फ्राई करेंगे। तो देन इसमें मैं ऐड कर दूँगी इसके अंदर और चीज़ें, यानी टमाटर इसमें मैंने ऐड किया है 1 अदद। 1 अदद टमाटर मैंने इसमें ऐड कर दिया है। उसके बाद इसको अच्छे से थोड़ा सा चम्मच हिला देती हूँ ताकि जो टमाटर है वो अच्छे से गल जाए। साथ ही अब इसमें ऐड करूँगी हरी मिर्चों का पेस्ट 3 टेबलस्पून, इसमें मैंने हरी मिर्चों का पेस्ट ऐड कर दिया है। अब इसमें ऐड करेंगे स्पाइसेस, नमक हस्बे ज़ायका, जितना आप इसको यूज़ करते हैं नमक ऐड करें। ज़ीरा 1 टीस्पून, काली मिर्चों का पाउडर 3 टेबलस्पून, क्योंकि हमने इसमें रेड मिर्ची नहीं डालनी। 3 टेबलस्पून इसमें मैंने ब्लैक पेपर डाला है, रेड चिली बिल्कुल नहीं ऐड करनी क्योंकि चावल जो है वो रेड हो जाएंगे। यखनी में सिर्फ ग्रीन चिली और ब्लैक पेपर डलता है। तो इसको अच्छे से कर लेते हैं मिक्स। बाकी के जो मैंने मसाले थे इसमें मैंने थोड़े से इसमें ऐड किया, बाकी जो मसाले थे वो मैं पहले से ही यखनी में ऐड कर चुकी थी, तो उसका जो इसमें टेस्ट था वो आ गया। तो अब इसमें थोड़ा सा मैं पानी ऐड करूँगी ताकि जो ये मसाला नीचे लगे ना, तो अच्छे से थोड़ा सा कुक हो जाए, गल जाए मसाला। थोड़ा सा बस पानी इसमें ऐड किया है। तो अब इस स्टेज पे मैं ऐड करूँगी दही 1/2 कप। दही से बहुत अच्छा इसका टेस्ट आता है, तो आपने भूनते वक्त इसके अंदर दही ज़रूर ऐड करनी है। जी, तो दही ऐड करने के बाद मैंने अच्छे से इसे मिक्स कर लिया है।
तो अब इसमें मैं ऐड करूँगी यखनी, जो चिकन की यखनी बनाई थी। 8 कप मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं यखनी के, क्योंकि जो पानी इसमें ऐड होता है, आप इसमें पानी भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन यखनी पुलाव बनाने का मतलब ये था कि जब चिकन पुलाव बना रहे तो उसमें यखनी ही डले, वो भी चिकन स्टॉक इसका इसमें डलेगा। तो मैंने चिकन स्टॉक इसमें ऐड कर दिया है। 8 कप मैंने इसमें ऐड किए हैं, वो इसलिए क्योंकि जितने चावल थे उससे डबल इसमें पानी ऐड होता है जी। तो चावल जो है मैंने सॉक करके रखे हुए थे अच्छे से 1 घंटा पहले, और उसके बाद मैंने इसमें ये तकरीबन 1 kg हैं, यानी 1 kg मैंने इसमें चावल ऐड किए हैं, यानी 4 कप आप इसका हिसाब लगा लें। जिस बर्तन से आप चावलों को नापते हैं उसका उसी बर्तन से आपने पानी भी ऐड करना है, उससे डबल। तो इसके अंदर मैंने इससे डबल इसमें पानी ऐड कर दिया है। और साथ में आपने इसमें नमक ज़रूर चेक कर लेना है, क्योंकि चावलों में नमक हमेशा नॉर्मल होता है, यानी ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो पानी में आपने नमक पहले चेक करना है कि नमक थोड़ा सा तेज़ हो, तो चावलों में फिर सही हो जाता है। तो इसको अच्छे से बॉईल आने देना है ताकि ये ज़रा कुक हो जाए, और इसको हाई फ्लेम पे इसको मैंने बॉईल करना है। इसको हाई फ्लेम पे नीचे किया हुआ है ताकि अच्छे से ये बॉईल हो जाए। अब आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह से लंबा लंबा चावल देखें कितना अच्छा सा हो रहा है, और अभी से ही इसके अंदर ये आना शुरू हो चुका है। तो इसको मैं ढक कर रख दूँगी, हाई फ्लेम पे मैं इसे पकाऊँगी 1 से 2 मिनट के लिए, और साथ ही इसका अच्छे से पानी खुश्क हो जाएगा। तो अब आप देख सकते हैं कि काफ़ी हद तक इसका जो मैंने पानी ऐड किया था वो खुश्क हो गया, और माशाल्लाह माशाल्लाह ये आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा और लंबा चावल है। और खिला खिला चावल हमने बनाना है, तो बहुत ही मज़ेदार से हमने ये पुलाव बनाने जा रहे हैं। तो अच्छे से इसे कर लेंगे मिक्स। पानी जो है मुकम्मल तौर पर इसका खुश्क हो चुका है, यानी ड्राई हो गया, एवेपोरेट हो गया है। तो ये देख सकते हैं आप कि लंबा लंबा चावल है, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेना ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए। उसके बाद इसको हम दम पे लगाएंगे। दम पे हम लगाएंगे 10 मिनट के लिए, और बिल्कुल लो फ्लेम पे हमने इसको दम पे लगाना है, और ऊपर से कपड़े के साथ इसको ढक कर रखेंगे जी। तो 10 मिनट के बाद हमने दम से इसको खोला है। तो आप देख सकते हैं कि चावल अच्छे से कुक हो चुके हैं, अच्छे से गल चुके हैं, बहुत ही मज़ेदार से माशाल्लाह माशाल्लाह बन चुके हैं। जब आपको मैं दिखाऊं तो ये देख सकते हैं आप, ना ज़्यादा टूटा है और ना ही इसका थोड़ा बना है। तो अब हमने इसको कर लिया है डिश आउट। तो बहुत ही मज़ेदार सी चिकन पुलाव बहुत ही मज़ेदार सा बिल्कुल रेडी है। तो आपको मेरे चैनल पे बाकी पुलाव की भी मिलेगी, आपको बीफ पुलाव और इसके अलावा वेजिटेबल पुलाव की भी रेसिपीज़ मिलेगी, वो भी आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगी। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो ईजी सी, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें, साथ में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कैसी लगी। और जाते जाते मैं आपको सबको बहुत बहुत मुबारक देती जाऊं कि माह रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो सबको, और अल्लाह पाक हम सबको रोज़े रखने की तौफीक अता फरमाए। तो मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।